और भाई जो ये सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर के बाद आप कितना टाइम थे वहाँ पर? 1 महीना लगभग? हाँ, मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीना था मैं। सीज़ फायर के बाद क्या रूटीन रहता था, क्या चेंजेस आए लोगों की लाइफ में, और कैसी है अभी आजकल लोगों की लाइफ? भाई फ़िलहाल अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो वो ऑनलाइन कर दी गई है, क्योंकि उनको ये मुद्दा हमेशा उसमें अलाइव रखना है कि वहाँ पे जो बच्चे मरे स्कूल हैं पे बम गिर सकता है। बम गिर सकता है, वो एक सोच रखनी है। तो सारे स्कूल जो हैं वो ऑनलाइन हैं, ठीक है। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको कॉन्कूर कहते हैं, हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं, वहाँ कॉन्कूर कहते हैं। तो वो सब स्थगित कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने वर्क पे जा रहे हैं अब, ठीक है। ऑफिस सब जा रहे हैं, वो डेली रूटीन सारी चीज़ें कर रहे हैं, और लोग अब पार्क में भी आ रहे हैं, अच्छा, घूम फिर भी रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, पार्टीज़ भी कर रहे हैं। बट गरीबी बहुत आ गई है उधर। गरीबी तो भाई आ गई, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, डॉलर का रेट मेरे ख्याल से $1 1,70,000 टू मान है। वहाँ पे शायद नए करेंसी नोट्स भी प्रिंट हुए हैं, कुछ हाई डिनोमिनेशन के, ऐसा भी कुछ हमने सुना था। नई करेंसी क्या, तो मुझे 10 लाख का नोट या कुछ ऐसा नोट प्रिंट हुआ है इतनी हाई डिनोमिनेशन का, ऐसा कुछ सुनने में आया था बीच में। जब तक मैं था तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नया करेंसी का नोट आया हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने थोड़ी सी डिफरेंट दिखी थी। पहले मेरे पास है भी अभी भी, वो आपको तो दिखा दूंगा मैं। पहले करेंसी के नोट पे खोमेनी की फ़ोटो थी, और नए जो फोटो आए हैं उसमें कुछ है नहीं। मैंने कोई फ़ोटो नहीं देखी कोई भी। हो सकता है आयतुल्लाह अली खामेनी की फ़ोटो वो रिलीज़ करें उस पर, ये तरह उनका कुछ है। और दूसरा जो है, अब सारा जो चार्ज है ईरान के अंदर वो आर्मी का है, के पास है। आर्मी के पास है। और यही रीज़न है कि आर्मी अपने तरीके से हैंडल कर रही है। अभी आपने सुना होगा यूएई पे अटैक कर, हाँ। ये यूएई पे जो अटैक है ना, ये पोर्ट का मसला है। अच्छा। ईरान का और ओमान का बहुत अच्छा संबंध है। आपने अगर सुना होगा कि जब एग्रीमेंट में ईरान ने कहा कि हॉर्मुज से जो टोल आएगा हम ओमान के साथ शेयरिंग करेंगे, ठीक है। अभी तक यूएई का पोर्ट को ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे। जो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया है, ईरान ने उस पोर्ट पे इसलिए हमला करा है, ईरान ने बताया कि ये पोर्ट सुरक्षित नहीं है, आप ओमान का पोर्ट यूज़ करो। अच्छा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसके लेके हुई हैं। अभी यूएई में बहुत ईरानियंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा ईरानियंस रहते हैं। अब यूएई और ईरान इस टाइम बहुत कट्टर दुश्मन है, जस्ट लाइक इज़राइल एंड ईरान। क्योंकि यूएई में क्या है, यूएई में इज़राइल की एंट्री हो रही है, और जब से ये वॉर शुरू हुई है, जो यूएई पे अटैक हुए हैं उसमें बहुत, उसकी भी शिपिंग लाइन सब बंद हो गई है। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, थॉमस, वो उसका ऑफिस दुबई में है, तो वो कह रहा है कि भाई सब कुछ जो है ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर इंडियंस एम्प्लॉय हैं उस कंपनी में, कह रहा सबको इंडिया भेज दिया है, और सबको बोल दिया है कि हम आपको सिर्फ बेसिक सैलरी दे पाएंगे, और सिर्फ 2-3 लोग काम कर रहे हैं। कह रहे बहुत सिचुएशन ख़राब है। प्रॉपर्टी की वैल्यू वगैरह भी डाउन आ गई, सब रियल इस्टेट सब डाउन हो गया है। लोग, इंडियंस तो सबसे पहले भाग गए थे वहाँ से इंडियन सबसे पहले निकले वहाँ से, ठीक है। ईरानियंस जो हैं उन पे ख़तरा है, क्योंकि अब यूएई के लिए हर ईरानियन एक स्पाई है, सब उसकी निगाह में। तो वो ईरानियंस का जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है अब, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे जो शिया क्लर्क हैं उनको वो निकाल रहे हैं, ईरानियंस पे निगाहें। तो ये जो संबंध ख़राब हुए ना, ये बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं इस टाइम। पूरी दुनिया भाई, पूरी दुनिया बहुत बड़े जो है क्राइसिस से गुजर रही है, और आने वाला समय, अगर ये वॉर शांत नहीं हुई, एग्रीमेंट नहीं हुआ ना, हमारे लिए भी सही नहीं है। कब तक लास्ट करेगा ये आपके हिसाब से, ये वॉर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? ये एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था अभी तक, ठीक है। लेकिन ट्रंप की नई नई शर्तें और ईरान का ना झुकना, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही हैं। कुछ शर्तें जब ईरान मानता है तो वो नई शर्तें लगा देता है, हाँ, ठीक है। अब वो नहीं मान सकता, वो ये कहता है कि ये तो ये कह रहे हैं कि टोटल सरेंडर कर दे। भाई वो टोटल सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए जंग नहीं है, उनके लिए करबला का जंग है। वो अपने आप को ना ये सोचते हैं कि हम करबला की लड़ाई लड़ लें। और हम, भाई ईरान में ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, शहादत को सेलिब्रेट किया जाता है। वो लोग डरते नहीं मरने से, उनके लिए शहादत ही सबसे बड़ा अवार्ड है। एक मैंने क्लिप देखी थी, आयतुल्लाह खमेनी के पास एक छोटा बच्चा आया और बोला
कि मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। तो खामेनी हंसने लगे कि तुम पहले पढ़ो, उसके बाद इस बारे में सोचना। तो सोचो बच्चों की ऐसी मेंटेलिटी है, तो वो लोग डर जाएंगे, वो सरेंडर कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। सही बात है। तो ये इस वॉर का, अगर आप कहो कि ये वॉर कब ख़त्म होगी, तो भाई ये वॉर जो है ट्रम्प पे निर्भर करती है। अगर वो दोनों बैलेंस कर दे कि हाँ भाई ठीक है, हम इतने में सेटिस्फाई हैं, लेकिन वो उतने में सेटिस्फाई नहीं है ना, उसको तो पूरा सरेंडर चाहिए कि भाई मिसाइल भी हटाओ, लेबोरेटरी भी हटाओ, यूरेनियम भी हम लेंगे तो करेंगे। और अगर मान लीजिए ये एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों चीज़ें, मैं आपको सही बताऊं, ईरान आने वाले 5 साल में सऊदी को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि सारे सैंक्शन हट जाएंगे, ईरान के सारे जो फ्रीज एसेट हैं वो उसके पास वापस आ जाएंगे और बहुत रिच कंट्री हो जाएगा। भाई जैसा हम देख रहे थे कि जब खामेनी की डेथ हुई थी तो बहुत सारे लोग हिजाब जला रहे थे, अपने नॉर्मल जो कैजुअल ड्रेसेस होती हैं लड़कियां उसमें आ रहे थे। तो अब वहाँ पर जब ये सीज़ फायर हुआ है उसके बाद लोगों के पहनावे पे या नॉर्मल लाइफस्टाइल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वही कट्टर इस्लामिक रिजीम ही चल रही है या कुछ अलग रूल्स लोग फॉलो कर रहे हैं, या क्या चल रहा है, और वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं रिजीम चेंज वाले या नहीं? इस सवाल का जवाब मैं आपको आज से 4 साल पहले से देता हूँ। मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ था 4 साल पहले हिजाब मूवमेंट का, जिसमें एक लड़की थी मासा, उसकी डेथ हो गई थी। तो जो हिजाब वाला सिस्टम है ये तब से है, वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट था कि उसके बाद से आज मतलब तेहरान में लड़कियों ने ऑलमोस्ट हिजाब पहनना कम कर दिया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है उस पर भी स्ट्रिक्ट कानून थे। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है, उस प्रोटेस्ट के बाद कोई भी लड़की मैंने तो देखी नहीं तेहरान और कराची में हिजाब पहने हुए, ये मैं खुद विटनेस हूँ। और वो क्लोथ्स वेस्टर्न पहन रहे हैं, कवर्ड, टोटल वेस्टर्न। आपको एक बार को तो लगेगा ही नहीं मैं ईरान में हूँ। अभी सब खुला, मतलब ऐसा लग रहा है यूरोपियन कंट्री में। बिल्कुल वही है। और गवर्नमेंट ओके इस चीज़ से, वो कुछ नहीं कहती। गवर्नमेंट बिजी है ना गवर्नमेंट बिजी है भाई, गवर्नमेंट बिजी है कहाँ है, बॉर्डर पे। और अभी वो अंदर से अपने देश को खोखला भी नहीं करना हाँ, चाह वो लोगों को छेड़ ही नहीं रही ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह रही है कि इन्हें बाद में देखेंगे, पहले ये बड़ा मैटर देख ले, सही बात है। इनको तो हम समझा लेंगे बाद में। और ये होगा भी, मुझे ही पता है। जब अगर मान लो ये वॉर शांत हो गई और ये रिजीम भी वहीं पे रही, हाँ। तो जाहिर सी बात है वो फिर से वही चीज़ लाएंगे, और वो जो लड़कियां आज घूम रही हैं विदाउट स्कार्फ, वो उन पे रूल एंड रेगुलेशन लागू करेंगे। और जो रूल एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। ठीक है, अगर कोई लड़की विदाउट हिजाब दिख गई तो भाई उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उस पर बहुत मोटा फाइन लगता है, जेल हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं कर सकते ऑन द तो कैमरा। चलो जियोपॉलिटिकली लोगों को पता ही होगी। बट भाई थैंक यू सो मच, आप आए और आपने अपना सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करा, और आपने अपने चैनल पे भी डाली है वीडियोस। हाँ, मैंने अपने चैनल्स पे करी है। तो भाई जनता से कहेंगे अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो भाई के चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं गोल बटन भी आएगा। बहुत लोग कहते हैं भाई गोल बटन तुम बोलते हो लगाते नहीं हो, तो वो थोड़े सेकंड्स बाद आता है टुवर्ड्स दी एंड। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें।